भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएलसी इंडिया के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएफएस का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें जो कि हमेशा देखना चाहिए आपको सबसे पहले किसी भी ओएफएस में अप्लाई करने के पहले, तो वो है कि भाई कितना डिस्काउंट में ओएफएस कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके सीधा ही फ्लोर प्राइस की तरफ चलते हैं तो इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 303 रुपये रखा गया है। अगर आप देखोगे तो इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 303 रुपये रखा गया है। एंड इसका जो एंड कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में बोला करो, तो इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 303 रुपीज़ रखा गया है। एंड इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 336 रुपीज़ का चल रहा है, समझ रहे हो। यानी कि अगर हम लोग डिस्काउंट का बात करें तो एक्जैक्टली 9.8 का डिस्काउंट है। चलो एक बार के लिए राउंड ऑफ कर दो, 10 का डिस्काउंट चल रहा है। क्या ये ओएफएस अट्रैक्टिव है? अगर आप मेरे से पूछोगे तो हाँ अट्रैक्टिव है, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसके घटने के वजह से आपको शायद से इस ओएफएस को अवॉइड अगर आप कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पैसा बचने का चांसेस जो है ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक दो चीज़ों के ऊपर आपका अटेंशन खींचना चाहते हैं। वो सबसे पहला तो ये है कि जो भी डैम कैपिटल के इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि कई समय के बाद डैम कैपिटल का कहीं पे नाम देखने को मिल रहा है। इतना समय तो ऐसा लगता था कि इन्होंने जो अपना धंधा पानी बंद कर दिया है, बट एनीवेज कहीं ना कहीं डैम कैपिटल का नाम देखने को मिला, जो कि एक अच्छा बात है। बाकी यहाँ पे एक बार के लिए हम लोग रोकते हैं, क्योंकि एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें। हम लोग अगर इस ओएफएस में पार्टिसिपेट किए तो ऑब्वियसली आपको अपना मनपसंद का फ्लोर प्राइस रदर कट ऑफ प्राइस आपको बता देंगे, जो हमको डालने का इच्छा रहेगा। तो अगर आपको वो जानना है तो टेलीग्राम पर मैं अपडेट करूँगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर ले। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट का हमने बात किया एंड डैम कैपिटल का बात किया। अब एक बार के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ओएफएस का साइज कितना क्या है। ठीक है, तो देखो जो मैक्सिमम ओएफएस का साइज है वो 4,15,99,000 शेयर्स का रहने वाला है। ठीक है, यानी कि बेस ऑफर रहेगा 2,77,00,000 शेयर्स का। एंड अगर इन 2,77,00,000 शेयर्स का पूरा बिड आ जाता है, यानी कि लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ हम ये 2,77,00,000 शेयर्स पूरा ले लेंगे पब्लिक से रदर गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को एक्स्ट्रा 1,38,00,000 शेयर्स और देगी। तो इन टोटल जो ओएफएस का साइज है वो 4,15,99,000 शेयर्स का बन जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है पास्ट ट्रेंड देखते हुए। जैसे कि कोल इंडिया में हुआ था, एनएचपीसी में हुआ था, ये सब पावर जनरेशन से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसमें ऐसा ही हो रहा है। एंड एनएलसी इंडिया भी पावर जनरेशन से रिलेटेड है, समझ रहे हो। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ओएफएस अट्रैक्टिव है। अब एक चीज़ के बारे में बात करना पड़ेगा हमको, अगर वो घटता है तो इस ओएफएस को अगर हम लोग अवॉइड कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड वो ये है कि अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि करंट मार्केट प्राइस इसका जो है 336 चल रहा है, रेदर 336 चल रहा है। एंड आप जो है कल के दिन देखते हो कि ओएफएस के न्यूज़ की वजह से स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली गिर गया एंड सीधा 307 रुपया पहुंच गया, 305 रुपया पहुंच गया, या फिर 308 रुपया, 309 रुपया पहुंच गया। तो उस केस में मेरे को लगता है कि अगर आप इस ओएफएस को अवॉइड कर दोगे ना तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक बात रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यार देखो एनएचपीसी में भी हमने देखा ओएफएस अट्रैक्टिव तो था, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही हमको स्टॉक नीचे की तरफ मिलने लग गया। अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो स्टॉक हम लोग को अराउंड 73.5 का मिल रहा है एंड ओएफएस का कट ऑफ प्राइस भी लगभग जो है इसी के आसपास का था। तो वही वाला बात है, जिसने 76 में बेच दिया होगा उसने तो पैसा बना लिया, लेकिन यार 2-3 रुपया कमाने के लिए कितना आपको टेंशन लेना पड़ता है। आप सोचते रहोगे कि भाई अगर 4 पॉइंट नीचे खुल गया तो मैं ओएफएस में तो अप्लाई कर दिया हूँ, एंड अगर 303 मतलब मान लो कि स्टॉक जो है 309 का चल रहा है, मैं 303 में ओएफएस में अप्लाई कर दिया हूँ, अगर कल के दिन भयंकर सेलिंग प्रेशर आ गया और सीधा 5 पॉइंट नीचे खुल गया तो ये सब टेंशन लेके 2-3 रुपया कमाने से बेहतर है कि मत ही कमाओ। समझ पा रहे हो बात को। तो एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मेरे लिए ज़रूरी ये है कि पैसा को बचाया जाए एंड ऐसा इर्रेशनल डिसीजन ना लिया जाए कि भाई रिस्क रिवॉर्ड एकदम ही अनफेवरेबल बन रहा है, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। एंड यार देखो जैसे कि मैं आपको बोला आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको अपडेट करूँगा, अपना फेवरेट प्राइस आपको बताऊँगा अगर मैं इसमें अप्लाई किया तो। ठीक है, तो वही वाला बात है। एंड दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर तो ये था कि अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए तो अवॉइड कर सकते हो। एंड दूसरा फैक्टर, हम लोग को मैक्सिमम कितना प्राइस देना चाहिए। जैसे कि कट ऑफ प्राइस बढ़ने का चांसेस हाई है, जैसे कि 303 रुपया फ्लोर प्राइस है, ये 303 में स्टॉक मिल जाएगा आपको, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इस ओएफएस का जो साइज इन टर्म्स ऑफ मनी है वो मात्र 1200 करोड़ का है। 1200 करोड़ कैसे, 4,15,99,000 इंटू 303 आप करोगे तो लगभग 1250 करोड़ के आसपास निकल के आएगा। तो क्योंकि ओएफएस का साइज छोटा है एंड पास्ट में हमने देखा है कि इससे भी बड़ा ओएफएस पूरा भयंकर हिसाब से ओवर सब्सक्राइब हुआ था एंड पूरा शेयर लोगों ने दाब दाब के लिया था, समझ रहे हो। तो वो देखते हुए लगता है कि इसमें 303 में तो शेयर मिलेगा नहीं, तो हम लोग को कितना हाई प्राइस देने के लिए रेडी रहना चाहिए, मतलब किसके ऊपर हम लोग को अप्लाई नहीं करना चाहिए ओएफएस में। तो देखो अगर मैं आपके जगह होता तो मैक्स इसमें
₹310.15 देता, या फिर चलो ₹310.25 मैक्स देता, उसके ऊपर मैं किसी भी हाल में नहीं देता। लेकिन ₹310.25 में किस केस में देता, अगर ये स्टॉक का प्राइस कल के दिन ओएफएस के न्यूज़ के बाद भी जो है मैक्सिमम गिर के 315 तक आता है, 315 के ऊपर अगर स्टॉक रहा तो मैं इसको ₹310.25 तक दे देता, अदरवाइज मैं इसमें नहीं देता, ठीक है। एंड बाकी तो यार इतना ही रखते हैं। एंड मेरे हिसाब से ₹310.25 के ऊपर देना थोड़ा सा इरेशनल हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा, अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जैसे कि मैं आपको बोला 309 आ गया, 307 आ गया, तो उस केस में अवॉइड कर देना बेहतर रहेगा। इतना कम गेन के लिए टेंशन लेके कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर हम लोग थोड़ा बहुत डेट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, तो कल यानी कि 9 जून को ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहने वाला है, यानी कि उन लोग के लिए जो लोग 2 लाख रुपए से ऊपर का बिट डालेंगे। और 10 जून को ये रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि उन लोग के लिए जो लोग 2 लाख से कम का बिट डालेंगे। तो इतना ही था यार इस वीडियो में, और तो कुछ था नहीं। एंड देखते हैं, हम आपको अपडेट करेंगे इसमें एक बार। तो इतना रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर से